हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आपका क्वेश्चन है सी स्ट्रक्चर केयरफुली एंड सॉल्व फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है, उसको ध्यान से देखना है और उसके नीचे लिखा गया है फर्स्ट एंड सेकेंड रिंग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको यहां पर पहली और दूसरी रिंग का नाम बताना है कि ये कौन सी रिंग है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका फर्स्ट रिंग इज बीटा लैक्टम रिंग, दूसरा ऑप्शन आपका सेकेंड रिंग इज बीटा लैक्टम रिंग, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट रिंग इज थियाजोलिडीन रिंग और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। दैट मीन्स ये सेकेंड रिंग जो है वो बीटा लैक्टम रिंग है और फर्स्ट रिंग जो है वो थियाजोलिडीन रिंग है। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए, जो कि फर्स्ट रिंग इज बीटा लैक्टम रिंग। जो हमारी पहली रिंग है वो बीटा लैक्टम रिंग है और जो दूसरी रिंग है जिससे कि हमारी बीटा लैक्टम रिंग अटैच्ड है वो है हमारी थियाजोलिडीन रिंग। ठीक है, तो अगर यहां पर कोई ऑप्शन होता फर्स्ट रिंग इज बीटा लैक्टम रिंग एंड सेकेंड रिंग इज थियाजोलिडीन रिंग तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन अब वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहां पर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है जो कि फर्स्ट रिंग इज बीटा लैक्टम रिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑल आर निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट। यहां पर आपको बताना है कि कौन सी ड्रग आपकी निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका आइसोनियाजिड, दूसरा ऑप्शन है पायराजिनामाइड, तीसरा ऑप्शन है इथाइनामाइड और चौथा ऑप्शन है लाइनाजोलिड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहां पर डी, जो कि है लाइनाजोलिड। देखिए लाइनाजोलिड जो होती है ये हमारी ऑक्सीजोलिडिनोन डेरिवेटिव है। दोस्तों ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर आपने याद किया होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन जो केमिकल नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वो क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एंटीबायोटिक के क्वेश्चन आपके आएंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, वो केमिकल नेचर के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन या साइट ऑफ एक्शन के आधार पर पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर PDF अटैच कर दिया है जिसमें हमने एंटीबायोटिक को उनके केमिकल नेचर के आधार पर डिवाइड किया है। तो आप सबसे पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद में अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि वहां पर हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए PDF अटैच किया है, बाकी के जितने एडवर्स इफेक्ट होते हैं एंटीबायोटिक के जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो सारे आपको इसी स्लाइड से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ऑल आर सल्फोनामाइड एक्सेप्ट। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी ड्रग हमारी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव नहीं है। देखिए यहां पर सल्फोनामाइड हो या सल्फोनामाइड डेरिवेटिव दोनों एक ही क्लास में रखी जाएंगी, चाहे वो एंटीबैक्टीरियल हो, चाहे वो एंटी डायबिटिक हो, चाहे वो एंटी डायबिटिक हो। अगर वो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है तो वो सल्फोनामाइड क्लास में ही रखी जाएगी। ठीक है, डजंट मैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीबायोटिक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका सल्फाडाइजिन, दूसरा ऑप्शन है सल्फामेथाक्साजोल, तीसरा ऑप्शन है डेप्सोन, चौथा ऑप्शन है आपका क्लोरथियाजाइड और पांचवा ऑप्शन है क्लिंडामाइसिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ई, जो कि क्लिंडामाइसिन। बाकी की जो ड्रग है हमारी सल्फाडाइजिन, सल्फामेथाक्साजोल, डेप्सोन, क्लोरथियाजाइड, ये हमारी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होती हैं। ठीक है, और जो पांचवा ऑप्शन है आपका क्लिंडामाइसिन, ये लिंकोसामाइड डेरिवेटिव क्लास की ड्रग है हमारी। ठीक है, लिंकोसामाइड डेरिवेटिव दो ड्रग है हमारी, क्लिंडामाइसिन एंड लिंकोमाइसिन। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो क्लोरथियाजाइड को लेकर होगा, जो कि हमारी डायबिटिक क्लास की ड्रग है। ठीक है, बाकी की तो हमारी सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन जो क्लोरथियाजाइड है, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड है, ये हमारी डायबिटिक क्लास के ड्रग हैं, लेकिन ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव हैं। अगर यहां पर एंटी डायबिटिक सल्फोनिल यूरियस क्लास की ड्रग आ जाएंगी, वो भी हमारी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव हैं। हाँ, एक चेंज होती है एंटी डायबिटिक और एंटीबायोटिक में। अगर वो सल्फोनिल यूरियस का एंटी डायबिटिक क्लास की ड्रग है तो वहां पर फ्री अमीनो एसिड जो होता है SO2 NH2, वहां पर केवल SO2 प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पर हमें कोई एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं चाहिए होती है जो कि NH2 के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जितने भी होंगे आपके उनमें SO2 NH2 प्रेजेंट होगा, और एंटी डायबिटिक जितने होंगे उसमें जरूरी नहीं है कि वो SO2 NH2 कंटेन करे, वो सिर्फ SO2 कंटेन करती हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं सल्फोनिल यूरिएज। ठीक है, लेकिन ये है सल्फोनामाइड डेरिवेटिव की ही। अगला क्वेश्चन है आपका डेंगू इज कॉज्ड बाय। देखिए ये एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग से आ गया है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि डेंगू किसके द्वारा कॉज किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका एडीज मॉस्किटो। बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो जैसे ही एडीज मॉस्किटो देखें बस तुरंत इसको मार्क कर देंगे, और ये क्वेश्चन उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि एडीज मॉस्किटो जो होता है हमारा ये वेक्टर होता है, ये स्प्रेड करता है डेंगू को। ठीक है, और ये कॉज किसके द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है रिकेट्सिया और चौथा ऑप्शन है वायरस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि वायरस। डेंगू वायरस के द्वारा कॉज की जाने वाली डिजीज होती है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑल हैव सिमिलर एक्शन ऑफ साइट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सेप्ट। यहां पर आपको बताना है
कि आपकी इन 4 ड्रग में से कोई 3 ड्रग ऐसी हैं जिनकी सिमिलर एक्शन ऑफ साइट होती है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, दैट मीन्स वो अपना एंटीबायोटिक इफेक्ट जैसे प्रोड्यूस करती हैं वो सिमिलर होता है। कोई एक ड्रग ऐसी है जिनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या साइट ऑफ एक्शन, दैट मीन्स वो कहाँ पे एक्ट करती है, वो अलग है इन तीनों से, तो वो ऑड ड्रग आपको बताना है। नहीं समझे? देखिए यहाँ पर आपकी 4 ड्रग हैं, 4 ड्रग में से कोई 3 ड्रग की जो एक्शन ऑफ साइट है वो सिमिलर होगी और कोई एक ड्रग होगी जिसकी एक्शन ऑफ साइट सिमिलर ना हो इन तीनों से, ठीक है। उसी ऑड ड्रग को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका पेनिसिलिन, दूसरा ऑप्शन है सिफेलोस्पोरिन, तीसरा ऑप्शन है वैंकोमाइसिन और चौथा ऑप्शन है पॉलीइन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी, जो कि है पॉलीइन। देखिए पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन ये तीनों हमारी सेल वॉल पे एक्ट करती हैं, तो इनकी एक्शन ऑफ साइट क्या है, सेल वॉल। जबकि जो पॉलीइन होती है ये सेल वॉल पे एक्ट नहीं करती है, ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है। पॉलीइन के अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग आती हैं, एम्फोटेरिसिन बी, हेमाइसिन, निस्टैटिन, ये हमारी एंटी फंगल क्लास की ड्रग है और ये एक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन में जो फंगस के एर्गोस्टिरॉल पाया जाता है उससे ये बाइंड करती हैं। जबकि जो हमारी और ऊपर की 3 ड्रग हैं ये सारी सेल वॉल पे एक्ट करती हैं और पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सिंथेसिस को रोक देती हैं, जिससे सेल लिसिस होती है, ठीक है। तो ये हमारी अलग ड्रग है, इसीलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पॉलीइन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका ऑल आर फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एक्सेप्ट। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी ड्रग हमारी फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन नहीं है, ठीक है। 3 ड्रग आपकी फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करती हैं, कोई एक ऐसी है जो फर्स्ट जनरेशन क्लास से नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सिफाड्रॉक्सिल, दूसरा ऑप्शन है सिफेलोथिन, तीसरा ऑप्शन है सिफालेक्सिन और चौथा ऑप्शन है सिफेक्जिम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है सिफेक्जिम। सिफेक्जिम हमारी 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन होती है। बाकी की जो ऊपर की 3 है हमारी सिफाड्रॉक्सिल, सिफेलोथिन, सिफेलेक्सिन, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन क्लास की ड्रग होती हैं। और दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि सिफेलोस्पोरिन की 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अगर आपसे एंटीबायोटिक से क्वेश्चन कोई पूछा गया है तो सिफेलोस्पोरिन एग्जामिनर की फर्स्ट चॉइस रहती है, ठीक है, कि इसमें से कौन से फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करती हैं, कौन 5th जनरेशन से बिलोंग करती हैं। तो जो 5th जनरेशन से बिलोंग करती हैं वो हमारी बहुत ही एडवांस सिफेलोस्पोरिन होती हैं। ये सारी याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको ये याद करना है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी ड्रग हमारी बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर क्लास की ड्रग है, दैट मीन्स ऐसी ड्रग जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनहिबिट करती हो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता क्या है, ठीक है। तो बीटा लैक्टेमेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा सेक्रेट किया जाता है और ये जो हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक लेते हैं उसमें बीटा लैक्टम रिंग को ओपन कर देता है। अब जब रिंग ओपन हो जाती है तो उसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है या बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी जो होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है, जिससे हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होता है वो अपना एंटीबैक्टीरियल रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करता है और बैक्टीरिया अपने आप को सेव कर लेता है एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो इसे हम एक तरह से कहें तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को रजिस्ट करता है, ठीक है, दैट मीन्स वो अपने आप को सेव कर रहा है बाय द एंजाइम बीटा लैक्टेमेज। ओके, तो आपको यहाँ पर ऐसी ड्रग मार्क करना है जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनहिबिट करती हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका सल्बैक्टम, दूसरा ऑप्शन है क्लेवेलेनिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है टेजोबैक्टम और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है ऑल ऑफ द एबव। जितनी भी हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती हैं ये इन तीनों ड्रग के कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, ठीक है, जिससे बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो हो वो इनहिबिट हो जाए और बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी एंटीबायोटिक मैक्सिमम एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। अगला क्वेश्चन है आपका सल्फोनामाइड प्रोड्यूस देयर बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन बाई। आपको यहाँ पर बताना है कि जो सल्फोनामाइड ड्रग होती हैं वो अपना बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन कैसे प्रोड्यूस करती हैं, दैट मीन्स आपको यहाँ पर सल्फोनामाइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका बाई इनहिबिटिंग फोलिक एसिड सिंथेसिस, दूसरा ऑप्शन है कॉजेज लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है इनहिबिट डीएनए गायरेज और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस। जितनी भी सल्फोनामाइड होती हैं हमारी वो अपना बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करती हैं बाय द इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। देखिए अगर आप डीप में जाएंगे तो आपको 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मिलेंगी, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो होता है फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करना, ठीक है। अगर हम बात करें अपने अदर ऑप्शंस की तो दूसरा ऑप्शन है आपका कॉजेज लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो
तो ऐसी एंटीबायोटिक जो लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉज करती हैं वो होती है हमारी पॉलीपेप्टाइड क्लास की एंटीबायोटिक, जैसे कि पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टीन, ठीक है, या बेसिट्रेसिन। और पॉलीइन जो होती हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती हैं। अभी हमने पहले इसके डिस्कस किया था कि एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, हेमाइसिन, ये हमारी पॉलीइन्स होती हैं और ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती हैं, ठीक है, एंटीफंगल क्लास की ड्रग हैं ये। अगर हम बात करें अपने तीसरे ऑप्शन की जो कि है इनहिबिट डीएनए गायरेज, तो ऐसी एंटीबायोटिक जो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करके अपना एंटीबायोटिक एक्शन प्रोड्यूस करती हूं वो कहलाती हैं डीएनए गायरेज इनहिबिटर। और इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे फ्लूरोक्विनोलोन्स, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल एंटीबायोटिक बिलोंग टू क्लास बीटा लैक्टम एक्सेप्ट। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम क्लास से बिलोंग नहीं करती है। पहला ऑप्शन है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दूसरा ऑप्शन है सिफेलोस्पोरिन, तीसरा ऑप्शन है पेनिसिलिन जी और चौथा ऑप्शन है कार्बापिनिन्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अभी इस क्वेश्चन के पहले जस्ट हमने डिस्कस किया था कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन फ्लूरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव क्लास की ड्रग होती हैं जो कि अपना एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं बाय द इनहिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन इज। आपको बताना है कि फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन कौन सी होती है। दैट मीन्स यहां पर आपको पेनिसिलिन का केमिकल नेम दिया गया है और आपको पहचानना है कि वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपका पेनिसिलिन वी, दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलिन जी, तीसरा ऑप्शन है एम्फिसिलिन और चौथा ऑप्शन है एमॉक्सिसिलिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है पेनिसिलिन वी। देखिए, फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन ये केमिकल नेम होता है पेनिसिलिन वी का, ठीक है। अगर हम बात करें पेनिसिलिन जी के बारे में तो बेंजाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन जी का केमिकल नेम होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान रखना इनको। अगला क्वेश्चन है आपका, ओटोटॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी एंटीबायोटिक ऑटोटॉक्सिक होती है। दैट मीन्स ईयर की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी टॉक्सिसिटी कॉज करती है। पहला ऑप्शन आपका अमीनोग्लाइकोसाइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरामफेनिकॉल, तीसरा ऑप्शन है रिफॉर्मपिन और चौथा ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की जितनी भी एंटीबायोटिक होती हैं हमारी, जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, कैनामाइसिन, एमाइकासिन, नियोमाइसिन, ये सारी हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग होती हैं और ये सारी की सारी कॉक्लियर डैमेज, वेस्टिबुलर डैमेज, जो कि हमारी ईयर के पार्ट होते हैं, जिनको कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक डैमेज करती हैं और अपना ओटोटॉक्सिक एक्शन कॉज करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपने अदर ऑप्शंस की तो दूसरा ऑप्शन है हमारा क्लोरामफेनिकॉल। तो क्लोरामफेनिकॉल जो होता है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है और एक दूसरा सीवियर इफेक्ट होता है, ये बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, ये एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपका रिफॉर्मपिन। तो रिफॉर्मपिन जो होता है ये डिसकलरेशन ऑफ यूरिन कॉज करता है। जब हम रिफॉर्मपिन लेते हैं तो हमारे यूरिन का कलर जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन जो होती है ये डिसकलरेशन ऑफ टीथ कॉज करती है। दोस्तों, ये ऐसी ड्रग हैं या ऐसे साइड इफेक्ट हैं जिनको कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा स्पेशली ट्रीट करना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट रह गए हैं जो कि एंटीबायोटिक से रिलेटेड हैं और वो पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, जिनको कि हम अपनी अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज स्लाइड बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आज आपका कोई होमवर्क नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकें, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि आपके हर एक प्रॉब्लम को, हर एक डाउट को हम क्लियर कर सकें, क्योंकि आपके डाउट का क्लियर होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए बस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।